नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। दिल्ली समेत 6 राज्यों के एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी की गई दर्ज और इसकी वजह से कई फ्लाइट्स हुई प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पैसेंजर को सलाह दी कि अपनी फ्लाइट्स की उड़ान कंफर्म करने के बाद ही एयरपोर्ट जाएं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जल्द ही देश भर के 1044 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार का किया जाएगा उद्घाटन। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जेएनयू कन्वेंशन सेंटर के बाहर बनने वाली दीवार की हर महीने स्कूली बच्चों के लिए खोला जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई। डीयू ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 56,000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इससे पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की टूट-फूट, गड्ढों और सुरक्षा जैसे मामलों में मदद मिलेगी। कैमरों को लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सर्वे करना शुरू किया। मोगा में चोरों ने दुकान की छत तोड़कर सेंध लगाई और छत पर लकड़ी लगे होने के कारण दुकान के अंदर नहीं घुस सके। ऊपर से हाथ डालकर 10,000 का सामान चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी में कैद। जालंधर अमृतसर नेशनल हाईवे पर धुंध के कारण 9 वाहन आपस में टकराए। 5 लोगों को मामूली घायल हुए। इस हादसे में घटना के बाद हाईवे पर तैनात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हरियाणा के गुरुग्राम में सर्दी, कोहरे और प्रदूषण का अटैक लगातार जारी। गुरुग्राम में शहरी इलाके में कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी और 150 तक करीब बढ़ गई है। आपको बता दें 50 मीटर के करीब दिखाई दे रही है। हरियाणा घने कोहरे की चपेट में। रोड पर अंबाला से सोनीपत दिल्ली बॉर्डर तक कोहरे का प्रभाव प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से 7 बजे से 10:30 बजे तक के लिए घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वाहन चालकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में गाड़ी में बैठकर लूट करने वाले आरोपी कार चालक सहित 3 आरोपी काबू। छीनी गई कार और मोबाइल फोन, 1500 रुपए की नकदी बरामद। पंजाब में सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान। एसएचओ थाना भट्टूकला ने की पहल और रोड पर सफर करने वालों को दिया संदेश। थाना प्रभारी ने भट्टूकला में चलाया धुंध के मौसम में हो रहे हादसों को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान। हम सभी मौजूद के साथ जो धुंध ज्यादा पड़ रही है ताकि एक्सीडेंट ना हो, इस करके हम प्रत्येक व्हीकल के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं ताकि धुंध से बचा जा सके। और जो व्हीकल ड्राइवर है उनको भी हिदायत दी गई है गाड़ी जो है अपनी धीरे चलाएं, सोच समझ के चलाएं। आजकल धुंध का मौसम है। आज फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में कूड़ा घर बनाए जाने को लेकर पिछले 5 महीने से इलाके के लोग कर रहे संघर्ष। स्थानीय लोगों के बीच कूड़ा घर को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप, कूड़े के ढेर बनने से इलाके में रहना होगा दूभर। स्थानीय लोग और नगर निगम के बीच जमकर बहस होने पर मौके पर पुलिस बल तैनात। डंपिंग आर्ट बनाने का काम रुकवाया गया। जगरांव में कूड़े में नवजात बच्चे का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स को परोसे जाने वाले मिड डे मील में मेन्यू में फ्रूट के एंट्री। नए साल से स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1 महीने तक खाने में केला। और शिक्षा विभाग ने मिड डे मील में मेन्यू में मामूली बदलाव किया है। स्टूडेंट्स खाने में अब काले चने और कढ़ी और राजमा का स्वाद भी चख सकेंगे। नवा शहर में कस्बे से विदेश आ गए एक व्यक्ति का शव बक्से में बंद मिला और परिजनों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सैकड़ों सेजल नेत्रों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मिर्मूल लाखा रोड सैमसन घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? छोटा भाई था जी। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? कुलदीप कुमार ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ? उम्र 55 साल की हुई थी। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? परिवार से हम मैं ही बड़ा रह गया, बाकी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ? बच्चे हैं 3 कुड़ियां हैं। 3 बच्चे हैं। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? बेटा नहीं। 3 बच्चे हैं।
चंडीगढ़ में लग्जरी बसों की बॉडी बनाने वाली कंपनी के प्लांट में लगी आग। दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद, बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाने पड़ी। 23 कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर थे मौजूद। जालंधर के लामबाड़ा के गांव तराड़ा के पास महंत किन्नर का शव मिला, बरामद हुआ शव। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमृतसर के नशे के आरोपियों की तलाश में जालंधर एसटीएफ टीम अमृतसर में छापेमारी की। छापेमारी में 3 तस्करों को हेरोइन के साथ पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों की पाकिस्तान में बैठे अपराधियों से लिंकअप नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर के गांव मसराला में छाया मातम। गांव के एक 24 वर्षीय युवक के कनाडा के ब्रह्मटन शहर में दिल का दौरा पड़ने से मौत। युवक की मौत से सिर की नस फटने से हुई बताया जा रहा है। दोस्तों ने आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी वो पहले ऑपरेशन करा के तो गया सी 2 महीने पहले ऑपरेशन करा गया ही ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦਰਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਿਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਦੀ 18 ਦੀ ਕਰਾ ਲਾ ਕਦੀ 20 ਦੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 26 ਦੀ ਕਰਾਈ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਫਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸकी ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਸਨ ਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी। 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा होगी शुरू। सुबह 9 से करीब 12:15 तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का भी टाइम टेबल जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5 नए मामले मिले। रायगढ़ में 2, जगदलपुर में 2 जवान संक्रमित। रायपुर में एक भी मरीज की पहचान नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 3,346 लोगों की जांच की। कोरिया में अवैध धान भंडारण में छापेमारी। राइस मिल में किया गया सीलबंद। धान कोल्ड ट्रैक्टर को किया गया जब्त। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। डीएम के अंकिता सोम के नेतृत्व में कार्रवाई। दुर्ग में महादेव सट्टा ऐप पर अन्य मामलों में संलिप्त हुआ गिरफ्तार। महादेव सट्टा ऐप में वसूली का काम करता था आरोपी। वसूली के लिए अपहरण करने का मुख्य आरोपी दीपक नेपाली थाना वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई। सरगुजा में 27 हाथियों के दल का उत्पात जारी। जिले में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। हाथियों का उत्पात जारी। प्रतिदिन कर रहे ग्रामीणों के मवेशियों और फसलों का नुकसान। वन विभाग लाख दावे करने के बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ है। मध्य प्रदेश में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत। ट्रॉली ने एक के बाद एक 6 वाहनों को टक्कर मारी। इसके बाद वाहनों में लग गया। जबलपुर में बनवासी विकास परिषद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वावलंबन संस्कार एवं संगठन के प्रकल्पों के माध्यम से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सन 1952 से सक्रिय इस कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई बस में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत। 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उज्जैन में चोर जेब कतरे सक्रिय। ऐसा मामला महाकालेश्वर मंदिर से सामने आया। श्रद्धालुओं की जेब में रखे पर्स को जेब कतरों ने पार कर दिया। लोकेशन के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जेब कतरे को पकड़ा गया और चोर के पास से फरियादी का पर्स 18,400 रुपए बरामद किया गया। महाकाल मंदिर में एक जेब कतरा जो पॉकेट चोरी कर रहा था, उसके जेब से कुछ कैश पाया गया। तो जिस व्यक्ति का कैश इसने पॉकेट मारा था, उस लड़के के जेब से निकला है कैश और सीसीटीवी के माध्यम से पूरा सर्च किया गया है और उस लड़के को पकड़ा गया है। उसके जेब से कुछ कैश निकला था और एक बाहर के व्यक्ति दर्शनार्थी जो थे उनको कैश लौटाया उनका, और बाकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है इसके पॉकेट से 18,400 रुपये कुछ है। तो ये कैश और इस लड़के को महाकाल थाने पे दिया। छतरपुर में छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एमएमएस से ब्लैकमेल करने वाले शिक्षक को सुनाई गई सजा। आरोपी ने बहला फुसला कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और एमएमएस बना लिया था। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने
पॉक्सो एक्ट के तहत विक्रम भार्गव ने 20 साल की सजा सुनाई थी। जबलपुर में कैथोलिक एसोसिएशन ने क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया। सेंट पीटर एंड पॉल कैथेड्रल चर्च सदर में आयोजन किया गया था। कार्यक्रम धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप जेराल्ड अल्मेडा के निर्देशन में हुआ। आयोजन में समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पॉपुलर डेस्टिनेशन उदयपुर बने। उदयपुर शहर के ही नहीं, आसपास के इलाकों में बने होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग होनी शुरू हो गई है। न्यू ईयर की रात को होने वाली पार्टियों को लेकर शहर तैयार। बाड़िया गांव के पिंजरे में पैंथर हुआ कैद। लंबे समय से बकरियों का कर रहा था शिकार। विभाग की टीम ने वारावली अभ्यारण्य छोड़ा और वन विभाग की टीम उसे पकड़ कर ले गई। साकेत थाना अंतर्गत नंद्री मालदेव रोड कृष्ण कॉलोनी स्थित प्लास्टिक के गोदाम में शातिर बदमाशों ने 2 बदमाशों ने गोदाम पर लगाई आग। पेट्रोल पंप फेंक कबाड़ी के गोदाम में आग लगाई गई। पूरी वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद। राजस्थान में ट्रक की टक्कर से श्रमिक की मौत। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव परिजनों को सौंपा गया। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदला है। हिल स्टेशन माउंट आबू में एक सप्ताह बाद वापस वादियों में बर्फ की हल्की परत जमनी शुरू हो गई है और सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ी है। 4 दिन तक पड़ेगी तेज ठंड। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812 उर्स को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। एटीएस और एईआरटी की टीम अजमेर पहुंची। दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड में जीएसटी चोरी को लेकर राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कर विभाग की टीम ने बिटुमेन तथा फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही 12 फर्मों के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और 12 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी की गई। रुड़की में पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर फायरिंग। पंप मालिक के घर में घुसकर बदमाशों की हत्या। 3 बदमाशों की गोली मारकर हत्या की गई। कारोबारी की हत्या में पुलिस प्रशासन में हड़कंप। दिल्ली में JN-1 का केस मिलने से उत्तराखंड अलर्ट है। दिल्ली में कोरोना के JN-1 वेरिएंट का मिला पहला मरीज। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। विकासनगर में एक वाहन गहरी खाई में गिरा। घटना में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को गहरी खाई से बाहर निकाला। प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता विकासनगर तहसील पहुंचे। सरकार पर भू कानून में रोष जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश आज उत्तराखंड का जो जनमानस है वो भू कानून को लेकर आंदोलित है। वो चाहता है कि इस प्रदेश में, उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पे एक सख्त भू कानून हो, क्योंकि 2002 में जब इस राज्य में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति इस प्रदेश में नहीं दे। BSc BCom जैसे परंपरागत ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले युवाओं के लिए भर्तियों की कमी भारी है और पिछले साल राज्य लोक सेवा आयोग ने केवल एक भर्ती निकाली थी और इस साल हर साल 15,000 से ज्यादा सामान्य ग्रेजुएट पास आउट होते हैं और इन 3 भर्तियों में केवल 785 पद थे। लक्सर व देहात में कोहरे का कहर जारी। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक 20 से 30 मीटर के विजिबिलिटी और लाइट इंडिकेटर के सहारे चलने को लोग मजबूर। कोहरे में स्कूली छात्रों को हो रही परेशानी। उत्तरकाशी में नए साल से ज्यादा पर्यटकों में आने का अंदेशा। केदार और गुलाबी कांठा खरसाली में बढ़ेगी भीड़। राड़ी घाटी, हरशिला, हरकीदून में सबसे ज्यादा पर्यटक। उत्तरकाशी में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रयाल का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। साहिबगंज में आरोग्य भारती संगठन के द्वारा मॉडल कॉलेज परिसर प्रांगण में आयोजित की गई गोष्ठी में सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। विमर्श गोष्ठी में
महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं सहित स्थानीय राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि गणमान्य शामिल किए। आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हम लोगों का अभियान है कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे बना रहे, उसके लिए हम लोग स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए जगह जगह पे पहल करते हैं। और जैसे स्कूल है, कॉलेज है, और जैसे अपने छोटे छोटे गांव हैं या जो अपार्टमेंट्स। आरोग्य भारत झारखंड में दोस्ती के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की मौत, शव की तलाश जारी। घटना के 24 घंटे बाद भी शव बरामद नहीं हुआ। पलामू जिले में चैनपुर थाना क्षेत्र के रानीताल डैम की घटना। दुमका में हंसडिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेलवे पटरी चोरी करते समय 2 लोग गिरफ्तार और करीब आधा दर्जन लोग फरार। पुलिस की टीम ने मौके से कटिंग की गई 200 फीट रेल पटरी, एक ट्रैक्टर, ऑटो बाइक और एक गैस कटर जब्त किया। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह चरम पर बढ़ता जा रहा है। अपने अपने तरीके से भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए व्याकुल हैं और साइकिल से अयोध्या के लिए निकले 3 युवक पहुंचे दुमका। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। औरंगाबाद में दुकान में लगी आग, रखा सामान जलकर राख। बगल में स्थित इंडियन बैंक की शाखा को पहुंचा नुकसान। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर किया काबू। दुमका में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापना को लेकर अधिवक्ता संघ ने 1 दिवसीय किया धरना प्रदर्शन। खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर जिले के अधिवक्ता संघ ने 1 दिवसीय धरना देकर राज्यपाल के नाम सीओ को सौंपा ज्ञापन। सोलन के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज के बावजूद सरकार ने आपदा पीड़ितों को 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज जारी करके बेघर हुए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। महाराष्ट्र के लातूर में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग कर्मचारी 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2023 जबरदस्त साबित हुआ। इस साल रिलीज हुई फिल्मों में तकरीबन 11,730 करोड़ के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई हुई और इस साल टॉप 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। सलार ने रिलीज के छठे दिन वर्ल्ड वाइड करीब 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उसने 297 करोड़ रुपए बिजनेस किया। वीक डेज का अगर जिक्र करें तो फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन। लंच के बाद थर्ड अंपायर के अपने सीट पर नहीं पहुंचने से मैच के कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और फोर्थ अंपायर ने संभाला मामला। हिमाचल के शिमला में पंजाब की महिला मॉडल से रेप का मामला आया सामने। जालंधर की रहने वाली पीड़िता ने न्यू शिमला महिला थाना में के खिलाफ थाने में FIR फिलहाल दर्ज कराई और जगतार सिंधु पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पंजाब के अमृत गिल को लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और अमृत गिल आगामी लोकसभा चुनाव में ICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के बीच कम्युनिकेशन का काम करेगी। फिलहाल यहाँ एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल के जश्न को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और 31 दिसंबर की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की तैनाती होगी। CP एयरोसिटी और ग्रेटर कैलाश साकेत मॉल चिन्हित किए गए हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। इसको लेकर प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ प्लान बना रहा है और उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। तो नेताजी सुभाष प्लेस, पैसिफिक मॉल को चिन्हित किया गया है और इंडिया गेट, मुखर्जी नगर, हौज खास गांव होटल से चिन्हित किए गए हैं। रात करीब 8 बजे कनॉट प्लेस में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहेगी। इसको लेकर जल्द ही एडवाइजरी जारी की जाएगी।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।